मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर्दियों की जो आपकी लाइफ है वो हाँ। कैसी गुजरती है? हेलो हेलो। आते हैं जो गरीब लोग होते हैं वो बस गुजारा ही करते हैं। इस पे कंट्रोल। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो है ना मंथली बेसिस पर कमेटियां डालें और वादी नीलम टूर के लिए ज़रूर आएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम मौजूद हैं अभी वादी नीलम में। वादी नीलम के जिस गांव में हम अभी मौजूद हैं उसका नाम है ख्वाजा सेरी। आज हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि उनकी सर्दियों की जो लाइफ है वो कैसी गुजरती है। बहुत अच्छी गुजर रही है, बहुत अच्छी वो गुजर रही जो गर्मियों के मुकाबले में सर्दी का अगर आप है। बता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। गर्मी गर्मी से के मुकाबले अच्छी सर्दी की अच्छी है, क्योंकि क्योंकि यहाँ से यार गुद्दो गुबार ऐसे बीमार हो जाते हैं, हाँ, तो बहुत अच्छी वो काम भी गुजर- नहीं करना पड़ता। हाँ, काम भी नहीं करना पड़ता, घर बैठे आराम से। हाँ, आप बताइए ना सर्दियों की लाइफ कैसी गुजरती है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुजरती है। शहर से तो बेहतरीन गुजरती है गाँव में। शहरों में ये होता है हर कोई अपना अपना हो जाता है। देहात में ये है, यहाँ पे सर्दी होती है, कोई काम नहीं होता तो लोग एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं, एक दूसरों के घरों में आना जाना लगा रहता है। मतलब एक किस्म की त्यौहार समझ लें सर्दियों में। लेकिन माशी फिक्र भी होती है कमाने के लिए। ज़्यादातर गाँव के जो मर्द हजरात हैं वो यहाँ से हिजरत कर जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, जैसे कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी की तरफ। तो फ़िक्र माश की वजह से वो सर्दी एंजॉय नहीं कर पाते गाँव की। इस पे सर्दियों में यहाँ पे अगर सीधी सी बात कही जाए तो रहना ही मुश्किल है, क्योंकि जब टेम्परेचर जो है ना काफ़ी नीचे गिर जाता है तो फिर जो पानी का मसला भी होता है और ट्रांसपोर्ट का भी मसला है, हॉस्पिटल भी नहीं है। बंदा बीमार होता है तो उसको यहाँ से मुजफ्फराबाद लेके जाते हैं, तो मुजफ्फराबाद वाले कहते हैं कि इसको पिंडी लेके जाओ। जब वो बंदा पिंडी पहुँच जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इंतजामात जो है ना होने के बराबर है। ना हॉस्पिटल है, ना पानी का सही सिस्टम है। और कितनी एक अच्छी मामूल के मुताबिक जिस तरह पहले थी इसी तरह आज भी है। सर्दी बहुत ज्यादा होती है। ये घास वगैरह जमा करके रखते हैं, लकड़ियां जमा करके रखते हैं। हेलो हेलो। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर्दियों की जो आपकी लाइफ है वो हाँ। कैसी गुजरती है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरती है। सर्दियों के लिए लोगों ने इंतजामात किए हुए हैं। लोग घरों के अंदर रहते हैं, ज्यादा अंगीठियां जलाते हैं, हीटर वगैरह का भी महदूद इस्तेमाल है। सर्दियों की एक बहुत अच्छी बात तो ये है कि हम सब मिलकर किसी जगह पे बैठ के गपशप लगाते हैं या खेलते हैं। उसके साथ साथ कुतुब बीनी का भी लोग शौक रखते हैं। इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटीज जो है वो सर्दियों में पॉसिबल है इधर ज्यादा। सर्दियों में सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो ईंधन की दस्तयाबी है। अगर हुकूमत जो है मुतबादल ज़राए ईंधन के फराम करती है तो ये जो हमारे जंगलात हैं इनको बचाया जाए। इन सर्दियों में जो है ना ये हम लकड़ जो है ना ये जंगल से लेके आते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो बस गुजारा ही करते हैं। वैसे गैस सप्लाई तो इधर है नहीं है, तो सबसे मेन मसला जो है ना मेडिकल का है। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये बनती है कि हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पास अमला नहीं होता है, हमारे पास अद्वियात नहीं होती हैं। तो जिसकी वजह से जो है ना अक्सर हमारे जो मरीज़ पेशेंट होते हैं ना वो रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। तो बाकी सर्दी तो इधर हद से जो है ना ज़्यादा होती है। बेहतरीन बेहतरीन गुजर रही है। क्या कुछ करते हैं आप यहाँ पे सर्दियों आप अपनी बैठा रोजमर्रा हूँ, लाइफ? बिल्कुल दिन को सोता हूँ, रात को सर्दी के मौसम में इधर हमें स्टॉक करना पड़ता है, स्पेशली जो है अपना फूड आइटम्स भी और बालन और सब्जियां भी हम खुश करके प्रिजर्व करके रखते हैं। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए थी, अगर ये जंगलात हमारे बचाने हैं तो गवर्नमेंट जो है बिजली जो है बिल्कुल आवाम के लिए भी फ्री करे या इसको इंतहाई कम रेट पे दे, क्योंकि यहाँ गैस की लाइन तो है नहीं है, कोई इस किस्म का इंतजाम मुतबादल है नहीं है। ईंधन जो है वो दियार की लकड़ी ही जलाने काम आती है, जो इस वक्त दुनिया की महंगी तरीन लकड़ी शुमार होती है। बल्कि बाकी हार्ड लाइफ तो हमारी इधर बड़ी हार्ड है। अगर यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, कोई सनत नहीं है, मुलाजमत पे ही यहाँ सारा डिपेंड है। तो अगर ये चीज़ ना हो तो हमारी लाइफ बड़ी हार्ड है। सर्दियों का मौसम जब भी शुरू होता है, यहाँ सर्दी के मौसम में हमें गर्म स्वेटर, जर्सियाँ, गर्म जराब, गर्म टोपियाँ पहननी पड़ती हैं और हमें अपने आप को यानी फिजिबल रहने के लिए सर्दियों में पहले से ही लकड़ियों का इंतजाम करके रखते हैं। जानवरों के लिए घास फूस वगैरह ला कर रखते हैं, पहले ही चारा माल मवेशी के लिए ला कर रखते हैं। शहरी ज़िंदगी से देहाती ज़िंदगी सर्दियों में काफ़ी मुश्किल होती है। उसकी वजह यह है कि सर्दियों में जब यहाँ बर्फ़बारी होती है तो ये रोड मुकम्मल बंद हो जाती है। तो हुकूमत की तरफ से कोई खातर ख्वाह इंतज़ाम
नहीं होता है, न होने के बराबर। 5-6 दिन गुजरने के बाद फिर जब धूप निकलती है तो फिर मशीनरी, हुकूमती मशीनरी हरकत में आती है, फिर यहाँ पर जो है रोड क्लियर होती है, उसके बाद यहाँ पे चीज़ें पहुँचती हैं। तो ये काफ़ी मुश्किलात हैं यहाँ पे सर्दियों में यहाँ ज़िंदगी गुजारनी, यानी ये समझें कि आप K2 को सर करने के बराबर है। मुझे ये बताएं कि सर्दी में आपकी लाइफ कैसी मार रहे क्या कर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरती है। यहाँ ठंड भी उरूज पर है और दूसरा बर्फ़ भी हम एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग कराची, लाहौर से, पूरे पाकिस्तान से यहाँ घूमने के लिए आते हैं, उनके साथ भी हम केल अड़ंकेल घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं हम खुद भी और उनको भी एंजॉय करवाते हैं। जो लोग नहीं आ सकते उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो है ना मंथली बेसिस पर कमेटियाँ डालें और यहाँ वादी नीलम टूर के लिए ज़रूर आएँ। सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है इधर, क्योंकि यहाँ के जो बेसिक लोग हैं वो तो उसके आदी हो जाते हैं, लेकिन जो आप भी तो टूरिस्ट यहीं है, के ही हैं, हाँ यहीं के, लेकिन हम सर्दियों में बहुत कम इधर होते हैं। कितनी एक बर्फ यहाँ पर पड़ती है वैसे? बर्फ़ ये डिपेंड करता है, मौसम वेदर जैसे ही चेंज होता है, मतलब कि कभी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, कभी बहुत कम भी पड़ती है, लेकिन जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तब मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर उनके लोग लिए। वैसे लकड़ियाँ जलाते हैं, तो सर्दियों के लिए तो वो बाहर नहीं जा सकते, तो उसके लिए क्या सर्दियों के लिए वो ऑलरेडी लकड़ियाँ जमा करके रखते हैं, फिर वही वो यूज़ करते हैं सर्दियों में। अंकल सुल्तान अंकल, आप हमें ये बताएं कि सर्दियों में आपकी जो लाइफ है वो कैसी गुजरती है? ये वैसे मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मुज़फ़्फ़राबाद डिजिटल को फॉलो कर लें।